खत्म हो गया पीएम मोदी का पोलैंड दौरा। वॉर्सा से यूक्रेन के लिए रवाना, थोड़ी देर में पहुंचेंगे यूक्रेन। वॉर्सा में भारत और पोलैंड का साझा बयान जारी, बोले कि पीएम मोदी किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं, शांति और स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति से जरूरी है। वॉर्सा में पीएम मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर बात। वॉर्सा में पीएम मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, इससे पहले चांसलरी में पारंपरिक स्वागत। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और बंगाल सरकार को जमकर लगाई फटकार, क्राइम सीन से छेड़छाड़ पर जताई नाराजगी। कोलकाता पुलिस पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला, कहा 30 साल में अपने करियर में ऐसी लापरवाही नहीं की। सीबीआई ने कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी। शुरुआती जांच में कोलकाता केस में गैंगरेप के सबूत नहीं। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को दी जानकारी, आरोपी संजय रॉय ने ही रेप और हत्या की। डीएनए रिपोर्ट और सीसीटीवी भी इसकी पुष्टि कर दी। एक से ज्यादा आरोपियों की थ्योरी पर सीबीआई की जांच जारी, अंतिम निर्णय के लिए दूसरे एक्सपर्ट्स को भी फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस का बंगाल सरकार को निर्देश, राज्य स्वास्थ्य सचिव को मुख्य सचिव और डीजीपी से मिलकर डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोलकाता पुलिस की दलीलों पर उठाए सवाल, कहा कि आरोप गलत कि पीड़िता के पिता ने ही एफआईआर करने से मना किया था, कहा पिता ने ही बाद में एफआईआर दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से भी फौरन काम पर लौटने के लिए कहा, दिल्ली एम्स ने अपना हड़ताल खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने संभाला कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा के समय एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 151 अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अस्पताल परिसर में तैनात। कोलकाता कांड में बंगाल सरकार की ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन, कहा कि अपराधियों की तरफदारी न करें तो बेहतर। कोलकाता रेप मामले के खिलाफ जारी है आक्रोश, दिल्ली के वसंत विहार में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान पर अब कल्पना सोरेन बोली कि उन्हें जो भी बात कहनी थी उसे पार्टी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष से कहते तो अच्छा रहता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली थाने में उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान पर चला बुलडोजर। आरजीकर हॉस्पिटल के तत्कालिक प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कोर्ट से मिली मंजूरी, 4 और डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट। महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा कि रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, केस डायरी की मांग की, एक ही वीडियो स्टेटमेंट दिए जाने पर भी सवाल, पुलिस वालों के निलंबन को नाकाफी बताया। बदलापुर कांड के खिलाफ 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद, उद्धव ठाकरे ने लोगों से शामिल होने का आह्वान किया। अयोध्या रेप कांड में बुलडोजर एक्शन, आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को उठाया गया। श्रीनगर के दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग पर बात। नेशनल कांफ्रेंस नेताओं से मुलाकात के बाद बोले राहुल की जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना हमारी प्राथमिकता। श्रीनगर में खड़गे का बयान कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में हमारी जीत होगी और हम जीते तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन पूरा। राहुल की रणनीति पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का हमला, कहा कि कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती है चुनाव, उसे चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारा, बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में हजारों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उमड़ा हुजूम, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दिखी अभ्यर्थियों की भीड़। आंध्र के अनकापल्ली फैक्ट्री में हादसे में मरने वालों की संख्या 17 पहुंचे, सीएम चंद्रबाबू नायडू मौके पर पहुंचे। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली महिलाओं की पुलिस ने सुरक्षा हटाई। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई मामले में सुनवाई है। श्रीनगर के बाद जम्मू पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। बारामूला में सांसद इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, पहली सूची में 9 उम्मीदवारों का नाम। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में दहशत और खून खराबे की साजिश, रक्षा सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्टेशन पोस्ट पर हमले की कोशिश में आतंकी संगठन।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता बनर्जी पर वार, कहा कि बंगाल सरकार ने ओबीसी समाज को दिया धोखा। ओबीसी लिस्ट में शामिल 77 जातियों में 75 जातियां मुस्लिम समुदाय से। महाराष्ट्र में एनसीपी की लाडली बहन योजना में महिलाओं के शामिल होने के लिए जारी किया गया एक व्हाट्सएप नंबर। डिप्टी सीएम अजित पवार का ऐलान। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर किया बात। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक खत्म, सत्ता और विपक्षी नेताओं में तीखी नोकझोंक। 9 अगस्त को गुजरात के मोरबी से शुरू हुई गुजरात कांग्रेस न्याय यात्रा पहुंची अब अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेशाध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल मौजूद। तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री की तैयारियां शुरू। कैथल में जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली की ट्रेनों में 2 दिन की यूनिवर्सिटी स्ट्राइक। 23 अगस्त को छात्र संघ शिक्षा मंत्रालय करेगा कूच। गरीब छात्रों को मिलने वाले पैसों में बढ़ोतरी नहीं होने का मामला है। सूरत के नाना वराछा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई क्रेन गिरने से नजदीक एक मकान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाई माधोपुर के बरबाड़ा कस्बा में चौथ माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। उधम सिंह नगर में अज्ञात युवक खेल रहे मासूम का अपहरण कर रहा था और उसी बीच में बच्चे ने उसका हाथ काट दिया और उसके चंगुल से वो छूट गया। वॉशिंग में चेन खींचने का मामला। सीसीटीवी में कैद आरोपी ने बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार। बैतूल में स्कूल बैग में किताबों के बीच में खतरनाक उभरा सांप छिपा हुआ मिला। बचाव दल ने सांप को जंगल में छोड़ा। आइसलैंड में धधका ज्वालामुखी लावा प्रवाह के साथ कैमरे में बहता हुआ कैद हुआ। लाल गंध का लावा उफनता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के जयपुर में बकरियों की मदद से जयपुर पुलिस को नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा मिला है। लद्दाख में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी एक बस हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 घायल। आगरा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में गुस्साए भीड़ ने थाने में जमकर किया बवाल। झांसी में पुराने विवाद का बदला लेने के लिए पीड़ित की बुआ ने रचा था गैंगरेप का खेल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी और उससे खुली पोल। बिहार के बेतिया में प्रिंसिपल शराब पीकर मसाज करवा रहा था। नर्सिंग छात्राओं ने सीएम को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के बारामती में जेल से जमानत पर छूटे आरोपी की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार की चलते हत्या कर दी, आरोपी फरार। रोहतास में अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। 7.5 किलो चांदी, 20,000 से ज्यादा का कैश लेकर फरार। ग्रेटर नोएडा में प्रेमिका की दूसरे घर सगाई होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पति ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। आरा में पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने 3 लोगों को मारी गोली, इलाके में दहशत। उत्तराखंड के रामनगर में देवीपुरा सौड़ मार्ग बंद होने के चलते ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। घायल बच्चे के लिए 22 किलोमीटर का रास्ता कर रहे हैं लोग तय। एमपी की भीड़ में बचाव अभियान के दौरान होमगार्ड जिला कमांडेंट जख्मी हो गए। राजस्थान के जयपुर में 12 वर्षीय लड़के को गोली मारे गए। 3 दहाड़े अपहरण, पुलिस अब अलर्ट पर। त्रिपुरा के शांतिर बाजार में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत, 6 के शव बरामद, राहत बचाव का अभियान जारी। मसूरी में भारी बारिश के चलते भर भराकर नदी किनारे बनी मिट्टी धंस गई है, जानमाल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के चलते पार्वती बांध लबालब। राजस्थान के पाली में बालिका आवासीय विद्यालय में बरसाती नाला बहते हुए पानी यहां भर गया है। 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। लखीमपुर में शारदा नदी उफान पर बह रही है। एक बाइक सवार पति पत्नी यहां पर बहते दिखाई दिए, राहगीरों ने बचाई जान। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे, 6 सेंटीमीटर ऊपर है इस समय राप्ती नदी। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश के चलते मुख्य रास्तों पर भरा पानी। मसूरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मसूरी टिहरी मार्ग बंद, आवाजाही प्रभावित। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश के चलते एक छत का हिस्सा गिर गया।